Hello, everybody, and welcome back to Sauro Sunday series, fourth night, episode 76. And today, in the series of Immortal, the Immortal which we'll be discussing is none other than Maharishi Vedvyas. महर्षि वेदव्यास का बर्थ ही एकदम अनोखी कहानी है। उनके फादर का नाम था राजा पराशर। एक बार वो यमुना रिवर क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने एक फिशरमैन को देखा। फिशरमैन की बेटी थी उनके साथ में, उनका नाम था सत्यवती। तो उन्हें वो उनकी बेटी काफ़ी ब्यूटीफुल लगी और उन्होंने एक मेटिंग की रिक्वेस्ट की। बट सत्यवती के दो कंडीशंस थे कि पहली कि आफ्टर मेटिंग माय वर्जिनिटी शुड बी रिस्टोर्ड बिकॉज मैं मेरे इमेज को लेके काफ़ी पॉजेसिव हूँ, एंड सेकंड मेरे बॉडी से फिशेस की काफ़ी मतलब स्मेल आती है, तो वो आप उसे हटा दो। तो राजा पराशर ने दोनों कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली। आफ्टर मेटिंग हर वर्जिनिटी गॉट रिस्टोर्ड, एंड सेकंड उनकी जो स्मेल थी दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू a sweet smell, you can say. After few months, महर्षि वेदव्यास was born. और उन्हें बचपन से उनका पर्पस पता था। उनका पर्पस ये था कि अभी जो वेदास हम पढ़ते वो लिखना, एंड सेकेंड ही वॉज द पर्सन हु नरेटेड द होल महाभारत टू लॉर्ड गणेशा, जिन्होंने लिखी है, विच आई कम टू दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। आगे जाके सत्यवती की शादी राजा शांतनु से हुई। राजा शांतनु ने ऐसे कंडीशन पे सत्यवती से शादी कर ली थी कि थ्रोन पे या राजा हमारे बेटे ही बनेंगे इन फ्यूचर, बाकी कोई नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वेदव्यास नहीं बनेंगे। तो सत्यवती ने कंडीशन एक्सेप्ट कर ली थी। तो राजा शांतनु से उन्हें दो बेटे हुए। पहला बेटा तो बैटलफील्ड में मारा गया। दूसरे बेटे का नाम था विचित्रवर्य, and he had a lot of bad habits like alcohol and women's as well. तो एक बार दूसरे किंगडम में तीन बेटियों की स्वयंवर हो रहे थे, बट विचित्रवर्या को इनवाइट नहीं किया गया और उन्हें उनके मदर को काफ़ी बुरा लगा। तो उन्होंने भीष्म पितामह जो है उन्हें ऑर्डर दिया कि तीनों बेटियों को लेके आओ। तो उन तीनों बेटियों का नाम था अम्बा, अंबिका एंड अम्बालिका। भीष्म पितामह तीनों लड़कियों को लेके आए, बट जैसे आए तो अम्बा ने कहा कि मेरा ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा है एंड आई कांट लिव विदाउट हिम। तो उन्हें छोड़ दिया। अभी बेटी बची दो, अंबिका एंड अम्बालिका। तो दोनों की शादी विचित्रवर्य से करवा दी गई। नाउ द थिंग इज कि कुछ टाइम के बाद में विचित्रवर्या भी मारा गया और मर गया एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ द थिंग वॉज कि जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाए, बिकॉज सत्यवती ने ये प्रॉमिस किया था कि राजा की गद्दी पे जो बैठेगा वो हमारे बेटे बैठेंगे और जनरेशन जो आगे बढ़ाएंगे वो ही बढ़ाएंगे। तो अभी करना क्या है? नाउ देयर वॉज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज नियोगा एट दैट टाइम। नियोगा मीन्स कि अगर जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है तो फैमिली में से दे विल अपॉइंट अ मैन, दे विल मेट विद द वुमेन एंड सो दैट कि जनरेशन आगे बढ़े। बट उसमें कोई लस्ट वगैरह नहीं होगा, बट ओनली मेटिंग टू गेट द जनरेशन मूविंग अहेड। टू गेट द जनरेशन मूविंग अहेड, सत्यवती रिमेंबर्ड हर अर्लियर सन, दैट इज महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास आए एंड उन्होंने सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि जनरेशन आगे बढ़ाना है, सो आई नीड योर हेल्प। महर्षि वेदव्यास ने हाँ कहा। तो पहले गई अंबिका। तो जैसे ही अंबिका ने वेदव्यास को देखा, महर्षि वेदव्यास को देखा, उन्हें वो काफ़ी शाय हो गए ऑन द स्पॉट एंड उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड बिकॉज ऑफ दैट राजा धृतराष्ट्र वॉज बॉर्न, यू नो, द फादर ऑफ कौरवास। और वो उन्होंने आंखें बंद कर ली थी अंबिका ने मेटिंग के टाइम पे, इसीलिए ही वॉज अ ब्लाइंड किंग, ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड। सो दैट इज द रीजन कि धृतराष्ट्र ब्लाइंड पैदा हुए थे। देन गई अंबालिका। अंबिका का हो गया, अंबालिका गई। अंबालिका ने महर्षि वेदव्यास को देखते ही उनकी तबीयत खराब हो गई एंड शी टर्न्ड पेल, इमीडिएटली इल, and because of that Raja Pandu was born, the father of Pandavas, and because of that pale, that illness, वो काफ़ी इल पैदा हुए एंड थ्रू आउट द लाइफ वो काफ़ी वीकनेस में ही रहे। दैट वॉज द रीज़न।
बट नाउ द थिंग इज कि एक राजा अंधे थे और एक राजा एकदम वीक एंड पेल थे, बट आगे फिर और आगे गद्दे पे कौन बैठेगा, बिकॉज एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो प्रॉपर एकदम सब मैनेज करे किंगडम को। देन अंबिका को फिर से भेजा गया, बट उन्होंने एक ट्रिक खेली कि अंबिका खुद नहीं गई, उन्होंने एक मेड को भेजा एंड दैट मेड मेटेड विथ महर्षि वेदव्यास एंड जो थर्ड पैदा हुए वो थे विदुर। सो विदुर वॉज born थ्रू अ मेड, नॉट फ्रॉम अंबिका और अंबालिका। सो दैट इज़ हाउ वेद व्यास की जर्नी रही। एंड आफ्टर दैट सत्यवती ने, जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी माँ गांधारी, उन्होंने कहा था कि वेद व्यास का अच्छे से ख्याल रखना। उन्होंने काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा और उन्होंने उनको बून भी दिया, महर्षि वेद व्यास ने गांधारी को, कि यू विल बी ब्लेस्ड विथ 100 सन्स। एंड उन्हें एक बेटी भी चाहिए थी, तो 100 सन्स एंड एक डॉटर भी हुई आगे जाके उन्हें। उसके बाद में उन्हें पता था कि ये महाभारत देखा मैंने, पूरा कुरुक्षेत्र वॉर भी देख लिया, इट इंक्लूड्स इन महाभारत, तो मुझे ये लिखना है। तो उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा को रिक्वेस्ट की कि मुझे ये लिखना है, तो लॉर्ड ब्रह्मा ने उन्हें सपोर्ट किया एंड गणेशा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ सपोर्ट हिम इन राइटिंग द सेम। सो ही टुक महर्षि वेदव्यास 3 years to narrate the whole Mahabharata to Lord Shri Ganesh. Now the thing was कि लिखते लिखते पेन ब्रेक हो गई गणेशा की, और उन्होंने इसीलिए उनका टूथ निकाल दिया और वहाँ से लिखते चले गए। एंड इसीलिए उन्हें एक दंता भी कहा जाता है लॉर्ड गणेशा को। तो दिस इज़ द जर्नी ऑफ महर्षि वेदव्यास फ्रॉम बर्थ, and he is one of the immortal, and he now resides in Himalaya. Thank you so much for watching this episode and stay tuned for 6th immortal part episode. Bye bye, take care.